सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विवेक। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट बनो पर। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर भारत की झीलों एवं दर्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खास तौर पर समीक्षा अधिकारी और पीसीएस जैसे एग्जाम में तो झीलों एवं दर्रों से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। राज्य अनुसार झीलों एवं दर्रों के विवरण याद रख पाना जरा सा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर हमें ऐसे ट्रिक को देखने और शेयर करने का मौका मिला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानकारी हासिल करते हैं कि कैसे भारत के प्रमुख झीलों एवं दर्रों के नाम आसानी से याद किए जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि राज्य जम्मू कश्मीर की सबसे पहले आप देख लीजिए कौन सी ट्रिक है। तो राज्य जम्मू कश्मीर के लिए ट्रिक है डबले आना बेशरम। तो डा से हो गया डल झील और वा से हो गया वुलर झील। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें ले साइलेंट है और फिर आ से हो गया अनंतनाग झील और ना से हो गया नागिन झील। फिर बै से हो गया बेरीनाग झील और सर से हो गया शेषनाग झील। माँ से हो गया मानस झील। नोट: जिन झीलों के नाम के अंत में नाग आता है वह सभी झीलें जम्मू कश्मीर की हैं। दोस्तों, जिन भी झीलों के नाम के अंत में नाग आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वे झीलें जम्मू कश्मीर की हैं। अब आगे है दोस्तों राज्य उत्तराखंड। तो इसके लिए ट्रिक है नैना ने सारा माल देखा। अब नै से हो गया नैना नैनीताल झील। अब ने हो गया नौकुचिया ताल झील। अब सा से हो गया दोस्तों सारा। तो सा से हो गया सात ताल झील। फिर रा से हो गया राकस ताल झील। और माल माल देखा तो माँ से हो गया माला ताल झील। देखा दे से हो गया देवताल झील और खा से हो गया खुरपा ताल झील। अब नोट: जिन झीलों के नाम के अंत में ताल आता है वह सभी झीलें उत्तराखंड की हैं। दोस्तों, जिन भी झीलों के नाम के अंत में ताल आ जाए तो आप समझ जाना कि ये झीलें उत्तराखंड की हैं। अब आगे है दोस्तों राज्य राजस्थान। तो राजस्थान के लिए ट्रिक है राज ने फिर सालू को 5 बजे डराया। राज तो रा से हो गया राजसमंद झील और जा से हो गया जयसमंद झील। राज ने तो ने से हो गया नक्की झील और फिर आता है तो फी से हो गया फतेह सागर झील और फालोदी झील जो जोधपुर में है। रा से हो गया रेवासा झील जो सीकर में है। और सालू तो सा से हो गया सांभर झील जो जयपुर में। लू से हो गया लूनकर नसर झील जो बीकानेर में है। और को से हो गया कोछोर झील और कावोद झील और कछोर झील जो जैसलमेर में है। और कुचामन झील जो नागौर में है। अब 5 से हो गया दोस्तों पंचपदरा झील जो बाड़मेर में है। और फिर दूसरी है पोकरण झील, ये भी जैसलमेर में है। फिर इसके बाद बजे बाप झील जो जोधपुर में है। फिर डराया से हो गया डिडवाना झील। अब आगे है फ्रेंड्स राज्य आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य के लिए ट्रिक है आधा हक। तो आपको याद करने के लिए आधा तो आधा और आंध्र एक ही जैसे नाम है तो आधा से आंध्र याद कर लें तो आप समझ जाएंगे कि आधा हक आंध्र प्रदेश के लिए झील है। और तो हा से हो गया हुसैन सागर झील और का से हो गया कोलेरू झील। ये 2 झीलें ही आंध्र प्रदेश में मुख्य हैं। फ्रेंड्स, आगे जो राज्य हैं उनमें सिर्फ आपको एक एक ही झील याद करना है। जैसे कि राज्य उड़ीसा में एक झील याद करना है आपको जिसका नाम है चिल्का झील। और महाराष्ट्र में लोनार झील, तमिलनाडु में पुलिकट झील तथा राज्य केरल में बेम्बानड झील और राज्य मणिपुर में लोकतल झील। दोस्तों, आपको इन सभी राज्यों में एक एक ही झील याद कर लेना है जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। बस इन्हीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इन्हें याद कर लेना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको झीलों पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं जो आपको अच्छे से समझ लेना है, जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले नंबर पे है भारत की सबसे बड़ी झील जिसका नाम चिल्का झील है, उड़ीसा जो उड़ीसा में स्थित है। ये आपके पेपर में आ सकता है तो आपको अच्छे से समझ लेना है। जो खारे पानी की एक झील है, मतलब यानी कि ये जो चिल्का झील है उड़ीसा में, यह एक खारे पानी की झील है, एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण, शायद आपके पेपर में पूछ ले कि नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र किस झील में है, तो आपको बता देना है कि नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र चिल्का झील में है जो उड़ीसा में स्थित है। अब दूसरे नंबर पे आता है भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। यानी कि सबसे जो मीठे पानी की बड़ी झील है वो है वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है।
तीसरा बिंदु है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित है। यानी कि दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है उसका नाम है गोविंद सागर झील, जो पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल से निर्मित हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित हुआ है ये जो गोविंद सागर झील है, जो पंजाब के रोपड़ जिले में है। अब चौथा बिंदु देख लेते हैं। चौथा बिंदु है बालसन पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत गर्त को बालसन कहते हैं। ये आप समझ लेना अच्छे से। फिर पांचवें में है प्याला चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्याला कहते हैं। इनमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अब छठवां पॉइंट है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी झील है, जो उत्तराखंड में है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है, तो आपको बता देना है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी झील, जो उत्तराखंड में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है, तो आपको बताना है कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील बुल्डाना जिले में स्थित लोनार झील है। यानी कि महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। आपके लिए दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो हमने आपको सभी बता दिए हैं, तो आपको अच्छे से इन्हें समझ लेना है। दोस्तों अगर आप दर्रों को भी इसी तरह की एक ट्रिक्स याद करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे आप उस वीडियो को देख लीजिए और दर्रे भी याद कर लीजिए, जो आपके लिए पेपर को बहुत महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो ऐसा ही बना के डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा।